फरीदाबाद सेक्टर 19 की रहने वाली आध्या, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में पूरे हरियाणा में चौथे स्थान की रैंक प्राप्त की। आध्या एक निजी स्कूल में स्लम बस्तियों के बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ाती हैं और उन बच्चों के कॉपी किताब से लेकर उनके ड्रेस की सभी जिम्मेदारी वे खुद उठाती हैं। आध्या ने बताया कि उन्होंने अपने जिले और हरियाणा में टॉपर बच्चों के साथ चौथा रैंक प्राप्त किया है। वे चाहती हैं जिन बच्चों को वो पढ़ाती हैं वे भी बच्चे उन्हीं की तरह मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। मेरी पढ़ाई करने के साथ साथ मैं पढ़ाई तो लगातार कर ही रही थी, उसके साथ साथ मैं ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने भी जाती थी अपने फाउंडेशन के ज़रिए। और मुझे ये लगा कि जब तक मैं खुद कुछ मुकाम नहीं हासिल कर लूँगी तो मैं उनकी मदद करने के काबिल नहीं बन सकती, मैं उन्हें इंस्पिरेशन नहीं दे सकती। यहाँ तक कि वो मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब इतनी कम सुविधाओं के बावजूद वो इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए तो ये मुकाम हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो ऐसा कर ही लेना चाहिए। फ्यूचर में मेरे को बायोटेक इंजीनियर बनना है, क्योंकि जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ऐसे सिनेरियो में जब कोरोना वायरस, कोविड वगैरह सब कुछ हमारे साथ है तो चीज़ें जैसे आईटी या फिर ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर में बंद बैठे हैं। ऐसे टाइम पे हमें बायोटेक और वैक्सीन से ही उम्मीद है कि शायद कुछ बदलाव हो सके। तो मुझे ऐसा लगता है बायोटेक करके मैं ना ही इंडिया की बल्कि पूरी वर्ल्ड की कुछ हेल्प कर पाऊँगी और ऐसी चीज़ों से पूरी दुनिया को शायद बचा पाऊँ। फ्यूचर में भी मैं अपना ये सोशल वर्क अपनी फाउंडेशन के ज़रिए साथ ही साथ बढ़ाती रहूँगी, उनके लिए प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज़ कराना, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज़ कराना और पढ़ाना। मेरा दिन में रूटीन इस तरह से होता है कि मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ, फिर ब्रेक लेती हूँ, फिर थोड़ी देर पढ़ती हूँ, फिर ब्रेक लेती हूँ। इस तरह से रूटीन होता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आप बहुत सारा कुछ कर लो और आपको वो मिल जाएगा। पर हाँ, लगातार छोटे छोटे स्टेप्स में लगातार मेहनत करो तो कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। उन्हें पढ़ाने के लिए भी मुझे याद है कि मैं जो चीज़ खुद पढ़ती थी उसी चीज़ को फिर हिंदी में पढ़ती थी और बाद में उन्हें जाके पढ़ाती थी। और मैंने ये देखा कि जितना टाइम मुझे लगता था वो चीज़ समझने के लिए, उससे बहुत जल्दी वो समझ जाते थे। उन्हें सच में मन था पढ़ने का।